और बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की, जो अब आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने अब चीन पर 100% और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही अमेरिका इंपोर्ट होने वाले चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245% हो गया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया है। इसके पहले चीन ने कहा था कि अब वो अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने कहा कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरुआत करनी होगी, और अब इसी वॉर के चलते, ट्रेड वॉर के चलते, ये मामला सामने आ रहा है कि अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ लगा दिया है। बिल्कुल, अब आपको बताते हैं चीन अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है वो कैसे शुरू हो रहा है और कैसे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चीन अमेरिका टैरिफ वॉर से पहले चीन पर देखिए 20% टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की तरफ से। 2 अप्रैल को चीन पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाया गया, जो कुल मिलाकर 54% हो गया। अदिति, और बता दें 4 अप्रैल को चीन ने 34% जवाबी टैरिफ लगाया, और फिर 9 अप्रैल हुआ। 9 अप्रैल को चीन ने 50% और टैरिफ लगाया, यानी कि ये बढ़कर 104% हो गया। और उसके बाद चीन ने 50% जब टैरिफ बढ़ा दिया तो 11 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर टैरिफ 125% कर दिया। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए सिलसिला आगे बढ़ता गया। 11 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर टैरिफ 125 कर दिया। उसके बाद 15 अप्रैल को अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया, जो कुल मिलाकर 245% हो गया है। तो ये लगातार जो ट्रेड वॉर है बढ़ता जा रहा है। क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या ये यहीं पर रुकेगा या ये युद्ध आगे और देखने को मिलेगा? ये देखने वाली बात है। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट जुड़ गए हैं। मिताली निकोरी अर्थशास्त्री हैं और दीपक वोहरा पूर्व राजदूत हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रेड वॉर किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। दीपक सर, आपसे समझना चाहूंगी, अब देखिए ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है रिटेलिएटरी टैरिफ वॉर में बदलता जा रहा है। किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा अमेरिका की इकोनॉमी को और साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमी को? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और फिर आपकी जो साथ में एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स में, उनसे भी मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा वो क्या कह रही है। मैं रहा हूँ इन दोनों देशों में जिनकी हम बात कर रहे हैं। आप ट्रेड वॉर की बात करते, मेरे लिए तो ये रिटेलिएटरी चैलेंज है दोनों तरफ से। अभी जंग शुरू नहीं हुआ। आपको याद होगा, आपकी उम्र मैं नहीं जानता, मेरी 74 साल की है, एक संस्था हुआ करती थी, एक देश था, उसका नाम सोवियत संघ था। आपको याद होगा, USSR कहती थी। वो टूटा था जंग से नहीं, वो टूटा था उसकी आर्थिक व्यवस्था को अमेरिका ने खत्म कर दिया था। अफगानिस्तान में वो फंस गए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। चीन के साथ भी यही होगा। आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं मैम, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने इसको एक्सेस किया। एक पॉडकास्ट है चाइना स्पेसिफिक, आई सब्सक्राइब टू इट। तो अभी कुछ ही दिन पहले चाइना की जो टॉप एलीट हैं, पार्टी के मेंबर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और सिविल सर्वेंट्स, उनको एक एक करके एक कमरे में बंद किया गया। और पढ़िए पिंग पोंग या टिंगलिंग, जो भी इसका नाम है, चाइना का प्रेसिडेंट, वो क्या चाहता है। This was not just a top secret document, but a most top secret document. और उसमें क्या लिखा, कोई कॉपी नहीं कर सकता, कैमरा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो लोगों ने याद किया और बाद में उसको लीक किया। उसमें क्या कहा था कि हमें अब मुकाबला करना है अमेरिका का इकोनॉमिकली, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमें तोड़ना चाहता है। और इसके लिए सबसे पहली चीज है कि हमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ट्रंप पीड़ित देश। और ये कौन से देश होंगे? उन्होंने नाम भी लिया है। यूरोप का नाम लिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया बोला है, फिर जापान बोला है, फिर कोरिया बोला है, यूके बोला है, फ्रांस बोला है, भारत और वियतनाम को स्विंग कंट्रीज बोला है। स्विंग कंट्रीज, अगर ये हमारे साथ जुड़ जाएं तो फिर सब कुछ हम जीत जाएंगे। स्विंग कंट्रीज मैम, तो आपको याद होगा कि ये टिंग टोंग ने एक चिट्ठी लिखी थी हमारे राष्ट्रपति को, बोला कि टैंगो करेंगे हाथी और ड्रैगन। हाथी तो आपने देखा हुआ है, ड्रैगन किसी ने नहीं देखा। आजकल तो मैं डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट बन गया हूं उसका। वही चिट्ठी आइडेंटिकल उसने वियतनाम के राष्ट्रपति को लिखी। चीन अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं, गधे, अकल नहीं है उनको क्या करना है। वियतनाम ने कहा जी हमको ये चिट्ठी है, हमने कहा जी आइडेंटिकल चिट्ठी हमें आई है, सिर्फ नाम बदल दिया है। सो नाउ चाइना इज वरीड, डरा हुआ है। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप की प्रवक्ता ने क्या बोला है? चाइना नीड्स अमेरिका मोर देन अमेरिका नीड्स चाइना। मैम, कौन पंगा लेगा अमेरिका से? डॉलर जब तक शहंशाह है, वो कहने का बड़ा अच्छा है, वी शुड, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। चीन पिटेगा बुरी तरह से। और मेरी बात मान लीजिए मैम, 9 मई को ये मिल रहे हैं मॉस्को में, इंडिया के प्रधानमंत्री पुतिन, ट्रंप और ये पिंग पोंग।
और देखिए वहां पर समझौता बिल्कुल होता सर, है। वो ट्रंप के बयानों से भी पता चल रहा है कि वो अपने फैसले पर उन्हें किसी तरीके का कोई अफसोस नहीं है। मिताली जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत इस स्थिति में आखिरकार क्या करे, क्योंकि सबकी नजरें भारत पर भी है। क्या भारत कर सकता है? क्या किसी एक पक्ष के साथ मिलकर मिल वो सकता है, या फिर इस पूरे ट्रेड वॉर के खिलाफ वो जा सकता है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि चीन की तरफ से कहा गया था भारत से कि वो साथ में हाथ मिलाए और जो ये ट्रेड वॉर है इसके खिलाफ विरोध करे। तो भारत को किस तरीके से देखते हैं? भारत को क्या करना चाहिए इस मौके पर? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत की जो नेतृत्वता है आज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से एक स्टेट्समैन की तरह इस पूरे इंसिडेंट को डील किया है, उससे हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें, सबसे पहले नेता जो ट्रंप सरकार के साथ जिन्होंने मीटिंग करी थी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। और उन्होंने कल ही एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करा है, भारत और अमेरिका ने एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करा है, जिसमें ये जो पूरा डिस्कशन हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में कि इंडिया यूएस ट्रेड को $500 बिलियन तक लेकर जाना है। ये पूरा एक नॉर्थ स्टार, एक जो गोल एस्टैब्लिश हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस कल साइन किया गया है। तो ये पूरी तरह से दिख रहा है कि भारत अपने इंटरेस्ट को साथ में लेते हुए, अपनी स्वतंत्रता को साथ में लेते हुए, अपनी आत्मनिर्भरता को साथ में लेते हुए अमेरिका के साथ एंगेज कर रहा है। और अमेरिका के साथ एंगेज करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम ये देखें, हमारा पूरा आईटी इंडस्ट्री, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हमारी जो हाईटेक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी एक तरह से अमेरिका की इकोनॉमी से लिंक्ड है। और आईटी इंडस्ट्री तो स्पेशली लिंक्ड है, तो हमारे पूरे जॉब्स आईटी सेक्टर के अमेरिका से लिंक्ड है। तो हमारे लिए अमेरिका के साथ एक अच्छी ट्रेड डील नेगोशिएट करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही तरीके से उनके साथ ये एंगेजमेंट स्टार्ट किया है। जी दीपक सर, आपसे समझना चाहूंगी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम हैं उसके तहत इस तरह से रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाना कितना सही है? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है अभी? मुझे तो आज सुबह पता लगा था कि मरने वाले आईसीयू में रखा हुआ है। उसको कौन परवाह करता है उसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कौन परवाह करता है? मैम, ट्रंप करता है, वो तो चला गया वहां से। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की कौन परवाह करता है? मैम, ये जो शताब्दी है ना, इसमें ताकत चाहिए। और चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था, ताकत, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। ये WTO वाले अपने डॉक्यूमेंट छापते रहेंगे, हमारे मंत्री जाएंगे कुछ साइन करें, ये होना चाहिए, वो होना कुछ नहीं वाला। ही डजंट केयर एंड द WTO इज गोइंग टू डाई। तो ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स करते जाइए। वो परवाह किसकी करता है? हम लोग परवाह किसकी करते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर नेशनल इंटरेस्ट? ओ जी, ये नाराज हो जाएगा, होने दो उसको नाराज, मेरा क्या जाता है। सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग, मैम, ट्रंप को कोई नहीं रोकेगा। और ये जो आप YouTube वगैरह पे देखते रहते हैं, विल बिलीव इट इफ यू वांट, लेकिन मेरा मानना है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव सर्व्ड देम, मैम, मेरे कई, हमारा एक ग्रुप है, उसमें कई रिटायर्ड सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, एकेडमिक्स हैं, कहते हैं दैट वी मे क्रिटिसाइज हिम पब्लिकली, लेकिन अंदर हम बड़े खुश हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग पावर अमेरिका होता था वो फिर से बनेगा। मैम, लेट मी कंक्लूड, जब मैं वहां पोस्टेड था 82 to 85, मैं दिल्ली छुट्टी पे आता था, तो मेरे दोस्त क्या कहते थे, बस एक 2-in-1 ले आना, एक कैमरा ले आना, एक छोटा सा रेडियो ले आना, एक कमीज ले आना, एक जुराब ले आना। अमेरिका वाज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। वो सब खत्म हो गया। नाउ ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक, एंड अमेरिका डजंट वांट टू बी नंबर 2, पीरियड। He wants to be number 1. हमारे से उसको कोई दुश्मनी नहीं है। I'm not saying कि मैं नंबर 1 बनूंगा, लेकिन चीन कहता है तू मेरा चमचा, मैं तेरा शहंशाह। अमेरिका will never accept. जी सर, देखिए, लेकिन चाहे ये लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है टैरिफ डिक्लेयर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क तो एक आम आदमी को पड़ता है, चाहे वो विदेशी, चाहे वो अमेरिकी नागरिक हो, चाहे वो चीनी नागरिक हो। तो किस तरह से एक आम नागरिक जो है इससे इम्पैक्ट होगा? आपने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था यही सवाल कि महंगाई बढ़ेगी तो लोग कैसे करेंगे। मैम, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, जिसको मैं कहता हूँ डिस्पोजेबल इनकम, मैं उसको खर्च करता हूँ। अब आपने मेरे जो रुमाल में खरीदता हूँ वो 5 की जगह आपने 7 रुपए कर दिया, 2 रुपए मेरे पास कम हो गए। तो ट्रंप कहता है मैं आपके टैक्स कम कर दूंगा, जो आप आय कर देते हैं मैं उतना ही आपको कॉम्पेंसेट कर। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट इकोनॉमिक मूव। मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ। ट्रंप ने कहा है मैं आपकी जो महंगाई बढ़ता है उसको कम करने के लिए आपके टैक्स कम कर दूंगा, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी तो आएंगी, वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। एंड ही इज गोइंग टू पास ऑन द बेनिफिट टू द अमेरिकन कंज्यूमर। वो तो भांगड़ा करेंगे थोड़ी देर के बाद, इसका शुरुआत तो होने दीजिएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई। जी
चलिए, देखने वाली बात यह है कि कब तक जो ये ट्रेड वॉर है ये चलता है और कब आखिरकार ये खत्म होगा, क्योंकि इसका असर न सिर्फ चीन और अमेरिका पर पड़ रहा है बल्कि दुनिया भर में जो इसका असर है वो देखने को मिल रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।